देखो टैग क्वेश्चन, आपने सुना है कभी इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर फेसबुक के ऊपर टैग करना है? टैग करते हो आप? नहीं करते? तो सोशल मीडिया से ज्यादा जुड़ा रहता है उसको ज्यादा अनुभव होगा, मुझे भी नहीं पता था इन चीजों का। हम तो हाँ, हम तो क्या ना, हमारी जैसे आईडी है उन्हीं के ऊपर हम सोशल मीडिया के ऊपर जो भी फोटो वगैरह वीडियो वगैरह क्लिप सेंड करते हैं तो हमारी आईडी पे करते हैं। लेकिन सर ने बताया कि सर जी टैग किया करो, हम समझ नहीं पाए, हम तो ये टैग समझते थे, है ना। इसके टैग के अलावा कोई समझते नहीं थे। कि मैंने सोचा भाई इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक इसमें भी आ गया क्या। टैग करना मतलब हमारी जो भाई सोशल मीडिया के ऊपर फोटो वगैरह है या फिर वीडियो वगैरह है उसको हम शेयर कर रहे हैं, तो टैग करने पर जिनको भी हम टैग करेंगे तो उनके भी जो फॉलोअर्स हैं वो भी देख सके हमारी फोटो को ना, वो टैग करना होता है। लेकिन वो मामला यहाँ पे नहीं है ना। यहाँ पे एक प्रकार से हम टैग करना ही बोल सकते हैं, लेकिन टैग करना यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को एक प्रकार से पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना है ना। एग्जाम्पल भी हमने दिया था कि हम आपसे पूछे घर जा रहे हो, आप मना करोगे, घर नहीं जा रहे आप हाँ करोगे। आ रही बात समझ में? नेगेटिव चलना है। आपको कहेंगे सो जाओ, नहीं सोऊंगा, है उल्टा विपरीत काम। चलो देखिएगा टैग क्वेश्चन, इसमें कोई ज्यादा रूल और रेगुलेशन है ही नहीं। हमने आपको दो ही बातें सिखाई थी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना, बात खत्म बस। केवल इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, विशेष इनको, ठीक है। जो भी हेल्पिंग वर्ब है, एक तो एम का है, एक सेल का है, एक विल का है, ठीक है ना। ये थोड़े से रूल से बाहर है, बाकी तो सब रूल के अंदर ही है ना। इज है तो इजेंट हो गया है, डज है तो डजंट हो गया है, डू हो गया डोंट हो गया, ठीक है। तो यहां यही लिखा है कि अगर क्वेश्चन का सेंटेंस पॉजिटिव में हो, जैसे कि ये क्वेश्चन का सेंटेंस है ना, तो किस में है ये? पॉजिटिव में है, तो आपको आंसर नेगेटिव में रखा जाएगा। तो यहां पर वाज हेल्पिंग वर्ब रखनी है, ठीक है ना। वाज फर्स्ट अक्षर आपको कैपिटल रखना होगा, उसके बाद में नेगेटिव बनाने के लिए यहां पर इस प्रकार से नोट को लिखना है, अर्थात ओ को छोड़ करके इस अपोस्ट्रोफ मार्क से लिखना है हमें, ठीक है ना, ये लगाना है। उसके बाद में अगर यहाँ पे पुरुष है ना, तो यहाँ पे ही का प्रयोग करना है, स्त्री है तो सी का प्रयोग करना है, ठीक है ना। वही रूल इसमें फॉलो करना है। तो यहाँ पे वाजेंट ही और पर्सनवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सब में पर्सनवाचक चिन्ह आपको लगाना है। उसके बाद में दूसरा नियम है कि अगर क्वेश्चन का सेंटेंस नेगेटिव में हो तो आंसर किसमें देना है? पॉजिटिव में। यहां लिखा है कि शी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी वह एक गाना नहीं गा रही है, वह गाना नहीं गा रही है। तो यहां पर नेगेटिव है तो हमें क्या करना है? पॉजिटिव, इज और सी और पर्सनवाचक चिन्ह लगा, ठीक है ना। अब यहां लिखा है कि टैग क्वेश्चन से संबंधित हेल्पिंग वर्ब्स का उपयोग पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में निम्नानुसार रखा जाएगा। डू है तो हमें क्या रखना होगा? डोंट। डज है तो डजंट, इज है तो इजेंट, आर है तो आरेंट, एम है तो आरेंट। ये अपवाद है ना, इसलिए हमने पोस्टिंग में रखा है इसको। उसके बाद में डिड है तो डिडंट, वाज है तो वाजेंट, वर है तो वरेंट, हैज है तो हैजेंट, हैव है तो हैवेंट, हैड हैडेंट। अब यहां पे अपवाद है, सेल डबल एल नल करके सेल, एस एच ए एन, है ना। सेंट हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, वो वाली सेंट जो परफ्यूम हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में विल, विल को क्या बोलना है? वांट। कैन को कैनॉन, उसके बाद में कुड को कुडंट, और भी बहुत सी है ना मॉडल्स वगैरह बच रही हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब वगैरह। हाँ माइट, उसके बाद में नोट लगा दो। बाकी इतना डीपली आता नहीं है ना। उसके बाद नीड भी आता है, डेयर भी आता है, डेरेंट, है ना, निडेंट, इस प्रकार से। बाकी इतने गहराई में एक पर्सन आपसे पूछता नहीं है, और पूछे तो भी क्या दिक्कत, हमने नियम बता दिया है ना। कोई भी है उसका नेगेटिव करना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना है, एनीवन। केवल जो डिफरेंस है ना, जिनको आपको ध्यान से रखना है, ध्यान में रखना है, तो ये अपवाद है बस, बाकी कोई अपवाद नहीं है। हम चाहते तो ये लिखवा देते बस केवल, और बाकी को समझा देते, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसी प्रकार से करना है, ठीक है ना।
पहला दिन है आज, पहला दिन है अंजलि बहन। हाँ क्या कह रही बहन? आएगा ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ आएगा कि आपको टैग क्वेश्चन बनाना है, फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना है। टैग क्वेश्चन के अलग प्रश्न आते हैं, फ्रेमिंग क्वेश्चन के अलग आते हैं, ठीक है ना। हाँ वैसे तो पता नहीं लगेगा, वैसे कैसे पता लगेगा? हाँ अब वो तो पैसिवस में था ना। हाँ हाँ ऐसे ठीक है ना, वो तो पैसिवस में था। अब सुनो इधर, द स्टूडेंट आ जाए तो हमें ही का प्रयोग करना है, सी का प्रयोग, दोनों में से एक का प्रयोग करना है। हाँ मतलब स्टूडेंट तो छात्रा के लिए भी है, छात्र के लिए भी है, दोनों के लिए है ना। तो आप सी भी लिख सकते हो और ही भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है बॉयज, अगर बॉय होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, ही लिखते ना। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने क्या लिख दिया है, जी। समझ में आ गया ना? देख, हाँ जी करना है। ये चीज हमने पहले से आपको बता रखी है, ठीक है ना, इसलिए हमने ज्यादा यहाँ पे विशेष एग्जाम्पल भी नहीं समझाने का प्रयास किया है। और कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो तो हमें बताओ। है किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? टुडेज योर ऑल ग्रामर टॉपिक इज कंप्लीट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम समझा देते हैं, टॉपिक अभी पूरा हो जाएगा। कैसे है? हाँ अब पढ़ाएंगे, हम बता रहे हैं आपको। जैसे कि देखिएगा जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब था, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों भर रहे थे। किसमें? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में। यहां पर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्करेंट में हम विशेष किसके ऊपर ध्यान देंगे? हेल्पिंग वर्ब। बस टॉपिक कंप्लीट। समझ में आ गया ना? दोनों चीज नहीं लिखनी है। जब दोनों चीज लिखना आप समझ गए हैं तो एक चीज तो लिख ही पाओगे ना, आसान है ना। बस बाकी ऐसा नहीं कि टॉपिक हम नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बाकी ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल इसके बारे में जानते नहीं हो। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्करेंट का एग्जांपल आएगा तो आप कर पाओगे 101%, अगर आपको करेक्ट फॉर्म द वर्ब आ रहा है तो, टेंस आपने सीखे हैं तो, ठीक है ना। हाँ आप पासबुक भी खोल के देख सकते हो। वैसे 33 नियम है पासबुक में। कितने नियम है? 33। और 33 के हुई समझाएंगे हम आपको, ठीक है ना। लेकिन अब तो हम क्या स्टार्ट करेंगे? बुक, ठीक है ना। और रही बात बुक की, तो बुक में भी हम हमारा जो वीडियो है वो चालू रखेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों के दिमाग में थिंकिंग रहेगी कि सर जी पता ना इंडियन अनुवाद सही बोल रहे थे गलत बोल रहे थे, तो कम से कम वीडियो खोल रहे, देख तो लेंगे, पासबुक खोल रहे, वीडियो खोल रहे, कौन सा सही बोल रहे। हाँ हो जाता है ना ऐसा, सर जी कौन सा शब्द को इंडियन अनुवाद गलत बता दिया। हाँ लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मान लो पासबुक का की जगह काय लिख रहा हो, मैं भी काय बोलूं, है ना। समझाने के लिए तो हम हमारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं ना। तो लाओ पहला लेसन में स्टार्ट कर देते, इसकी कहानी हमने आपको बता दी थी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बुक में, और आपके पास में बुक नहीं है, आपको तो कन्फर्म है ना कि 9th क्लास वालों को हम ऐसे रखते हैं, है ना, अलग। लेकिन अलग का मामला नहीं है।